All right, namaskaram everyone. Actually, yeah, you guessed right. I'm in a taxi. So the reason is I have to leave Sadnavada. Reason is but obvious. It's my mom, and I could not avoid that thing. माता ने बुलाया है. तो फिलहाल तो मतलब they have sent me on a 15 days exception, but I doubt I will come back. So it is a kind of like a goodbye to Sadnavada. तो फर्स्ट टाइम मतलब बाहर निकला हूँ आश्रम से, लिटरली सच में लग रहा है कि जेल से बाहर निकला हूँ यार. मतलब कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है दैट पीपल एग्जिस्ट ऑल्सो. एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम वेयरिंग जीन्स एंड टी शर्ट, सो इट्स फीलिंग समथिंग गुड. तो मतलब ऐसा लग रहा है कि बाहर की दुनिया एग्जिस्ट कर. तो फिलहाल यहाँ तक तो ये इतना ही करता हूँ. अभी देखता हूँ मतलब एयरपोर्ट पे जाके क्या फील आना है. बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब वहाँ से निकल के पूरा क्वाइट प्लेस से निकल के यू आर गोइंग इन शोर शराबा वाली प्लेस, एंड ऊपर से मुंबई, एंड ऊपर से आई एम फ्रॉम डोंबिवली, सो शिलफाड़ा. सो ऑल दैट काइंड ऑफ जर्नी आई डोंट नो हाउ इट्स गोना बी एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आई एम रियली गोना हैव फ्रॉम इनसाइड. तो देखते हैं, स्टे ट्यून. नमस्कारम एवरीवन. ओके, बैक टू होम. तो ये एक्चुअली वीडियो मैं 2 दिन बाद बना रहा हूँ आने के. बिकॉज एक दिन तो पूरा सदमे में गुजरा कि लाइक मैं कहाँ हूँ, वो काइंड ऑफ फीलिंग. तो घर पे आने के बाद भी शौक मिला थोड़ा कि ये घर मेरा ही है क्या है. बहुत चीज़ें ऐसी छोटी छोटी लगने लगती है. बिकॉज तुम्हें वहाँ पे माउंटेन्स के बीच में रहने की आदत होती है. कुंड्रा इज़ सो बिग, हर एक चीज़ एक डिस्टेंस से है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे. तो यहाँ पे सब ऐसा क्यूबिकल लगता है. तो तुम्हें वाइब्स भी आने लगती है बिकॉज यू बीन टू दैट कॉन्सिक्रेटेड प्लेस फॉर 7 months, मी 4.5 months एन एक्सेप्शन. तो तुम्हें लगने लगता है कि ये प्लेस अच्छी है, बुरी है, क्या है, नहीं है. एंड बहुत सारी आदतें अब तक छूट नहीं रही है. सो स्टार्टिंग विद द प्रोसेस कि जब ये डिसाइड हुआ, मतलब फर्स्ट इज़ लाइक क्यों छोड़ा मैंने, मुझको नहीं छोड़ना था. बट घर पे कुछ हालात ऐसे हो गए दैट आई एम दी ओनली पर्सन हु कैन टेक केयर ऑफ दैट थिंग, एंड स्पेशली माई मॉम. तो दैट इज़ द मेन रीज़न आई हैव टू लेफ्ट. तो जब ये हुआ डिसाइड कि नहीं बाबा निकलना ही है, तो मुझको मालूम भी नहीं था कि प्रोसेस क्या होती है क्या नहीं होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का जो वहाँ पे एक ऐप है उसके ऊपर एक्सेप्शन रेज किया मैंने कि आई हैव टू गो आउट. एंड देन मीटिंग सेटअप हुई वॉलंटियर्स के साथ, एंड दे कॉल मी आउट कि अन्ना व्हाट हैपन ऑल ऑफ अ सडन. एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर लिविंग फॉर 10-15 days ऑल्सो. आप ऐसा कुछ पकड़ के मत चलना कि एक बार गए तो वो लोग पकड़ के रखेंगे. बिकॉज फ़िलहाल जो न्यूसेंस चल रहा है न्यूज़ एंड मीडिया में दैट दे आर ब्रेन वॉशिंग एंड ऑल दैट, इट्स अ बुलशिट. आई एम टेलिंग यू, इट्स अ बुलशिट. एंड डेफिनेटली अगर आपको सेंस होना, ज़रा सा कॉमन सेंस भी नहीं, नॉर्मल सेंस हो, देन यू वोंट बिलीव ऑल दिस शिट. बिकॉज वो क्यों चल रहा है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको सबको पता है. सो डोंट इवन थिंक अबाउट इट. यू फर्स्ट गो, यू ओन एक्सपीरियंस इट, एंड देन यू डिसाइड व्हाट इज़ इट. वेदर इट इज़ गुड फॉर यू देन गो फॉर इट, बैड फॉर यू देन जस्ट लीव इट. तुम लाखों करोड़ों लोगों को जज नहीं कर पाओगे बिकॉज दे आर डूइंग इट सिंस सो मेनी ईयर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग रुका के रखेंगे, तुमको ज़बरदस्ती करेंगे. फर्स्ट दे विल आस्क यू कि व्हाट हैपन. एंड वेरी आई मीन मुझको कभी कभी इतना शौक लगता था कि एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट आई एम लिविंग देयर, दे आर गिविंग मी फूड, शेल्टर, एंड दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, एंड स्टिल दे आर पुशिंग मी फॉर माई साधना. एंड एक होता है कि मतलब आप कभी बीमार हो या कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे हो, सो दे विल पुश यू. सो डोंट टेक दैट थिंग इन द नेगेटिव कि ये मेरे ऊपर कुछ जुल्म कर रहे हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है. दे वांट यू टू गिव योर बेस्ट. ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज यू हैव जस्ट बी देयर, गोना बी देयर फॉर 7 months रहे, या फिर मेरे जैसे 4.5 महीना. आफ्टर यहाँ पे आने के बाद तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है रखने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. जस्ट यू गिव योर 100%, दैट इज़ वॉट देयर इंटेंशन इज़. तो मैंने एक्सेप्शन रेज किया, मीटिंग सेटअप हुई, एंड आई सेड कि ऐसा ऐसा रीज़न है, वे है, वो है. सो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन दे ट्राई टू कन्विंस मी कि देख लो अगर हो सके तो, बट आई वाज लाइक नहीं, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं.
सो दे सेड कि अन्ना वी विल डू वन थिंग, वी विल गिव यू 10-15 डेज एक्सेप्शन कि अगर उसमें कुछ होता है यू कैन कम बैक. आई मीन आई सो विश आई कैन गो बैक देयर फॉर सम्यमा बिकॉज दैट इज़ द ओनली वन वी आर लेफ्ट विथ. बट अभी आई डाउट, मुझको लगता है मैं डायरेक्टली सम्यमा के लिए जनवरी में ही जाऊँगा. उसके पहले डेफिनेटली मीट अटेंड करनी है, बट वो वहाँ नहीं कर पाऊँगा मुंबई में बिकॉज आई कैन नॉट गो बैक अगेन फॉर एंड कम बैक हियर. तो ऐसा दिया उन्होंने 10-15 दिन, बट यहाँ पे आने के बाद अभी समझ में आ गया लाइक देयर इज़ नो गोइंग बैक अगेन. एंड ये है तो ऐसा पकड़ के मत चलना कि वो लोग नहीं तुमको छोड़ेंगे. वो सब कुछ है अपना, नॉर्मल है सब कुछ. एंड यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मुंबई, डोंबिवली, ये सब देख के शौक लग गया कि ऑल ऑफ अ सडन सारी ट्रैफिक, लोग, इतनी सारी गाड़ियाँ. मैंने कहा कहाँ आ चुका हूँ मैं, और मैं भूल गया कि मैं ईशा में था करके. 4.5 महीने पूरे वाइप आउट हो चुके, मेरी सारी मेमोरीज गई एक मोमेंट के लिए. एंड घर पे आने के बाद मॉम भी शॉक हुई देख के कि ये क्या जंगल बना गया. अभी तो मतलब ठीक ठाक सुधर रहा हूँ, वो ये भी 4-5 दिन बाद क्लीन कर दूँगा बिकॉज आई डोंट प्रेफर दिस. एंड फिर मॉम थोड़ी खुश हुई. फिर अभी फ़िलहाल का स्केड्यूल इज़ 4:30 आई एम नॉट वेकिंग अप, 5:30 बिकॉज अभी रिलैक्स में है सारी चीज़ें. सो 5:30 आई एम वेकिंग अप. सब नहा धो के डायरेक्टली वो हाथ जाते हैं योगा मैट की तरफ ही. एंड इंक्लूडिंग हटे योगा सेशन, सूर्य शक्ति, शक्ति चलन, शाम्भवी. सो ये सब मिल के 1 hour 45 minutes का इन वन गो इट्स हैपनिंग. एंड ट्रस्ट मी, फॉर मी इट इज़ हैपनिंग मोर अमेजिंग दैन ओवर देयर. बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम लोग अभी क्या एकदम सिद्ध योगी नहीं है कि पूरा फोकस अपने पे रहेगा. जाहिर सी बात है थोड़ा सा नॉइज़ हो हम लोग शॉक हो जाएंगे. तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं. तो यहाँ पे ज़्यादा मेरी साधना इंटेंस हो रही है ऐसा मुझे लग रहा है. आपका मुझे मालूम नहीं कैसा होगा, बट आप जहाँ वहाँ पर अगर भी होगे ना, तो आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग दैट हैव योर साधना अलोन. या तो आदियोगी स्टैचू पर जाओ, या फिर हेलीपैड पे जाओ, या कोई और जगह पे जाओ. दे आर अलाउिंग यू एनीवेयर, यू जस्ट बी विथ योर सेल्फ. तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा जो मतलब वाइब्रेशंस होती है ओम चैंटिंग के बाद, या फिर शक्ति चलना के बाद, या नॉर्मल भी बैठने के बाद. You be with yourself as much as you can in sadhana, but I am telling you. दूसरा क्या कर रहा है कुछ है, हाँ मदद लगी करो, but I am just small suggestion is like the more you be alone, the more you will achieve the benefits of those yoga. अंदरूनी शांति, अंदरूनी शांति. तुम जाओगे, दोस्त बनाओगे, ठीक है, दोस्ती यारी ठीक है एक लेवल तक, बट वो चिट चैटिंग में मत बैठना. तो मुझे ये तब लगा जब मैं ज़्यादा चिट चैटिंग में घुस रहा था वहाँ पे, बट रियलाइज़ हुआ जब मैंने अकेला करना चालू कर दिया. तो मैं एक सजेस्ट करूँगा. एंड द थिंग इज़, यहाँ पे आने के बाद मैं जब जिम में गया तो बहुत मेरे दोस्त शॉक हुए देखकर. जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्मेशन, काम हो चुका था मैं थोड़ा. बोलने में भी उनको हार्डली 1-2 वर्ड यूज़ करके कि हाँ ठीक है, नहीं चलेगा. मैं ऐसे ही बिचक रहा था, मालूम नहीं क्यों, बट बहुत कॉशियस था बोलते वक्त. होता हूँ मैं अभी भी, अभी मालूम नहीं है कब तक रहेगा. एंड वेरी थिंग इज़ वेट, कि जाते वक्त यहाँ पे वेट था मेरा 84-85 एंड नाउ आई एम इनटू 72.73 समथिंग. सो ऑलमोस्ट 12 से 13 किलो वज़न, वो भी 4.5 महीने में. तो आई गेस मुझे लगता है 7 महीने वहाँ पे रहता तो 20 किलो तो हो ही जाता. एंड ये मेरा जो वेट था इट वॉज इन बैक 2014, मतलब 10 साल पहले. सो इट्स लाइक टाइम ट्रैवल. एंड दूसरी चीज़ इज़ यू स्टार्टेड फीलिंग वाइब्स. हर एक चीज़ को देखने के बाद आप एक फोकस करते हो. हर एक पर्सन से मिलने के बाद भी आपको एक अलग वाइब्स आती है. तुमको लग जाता है डिफरेंस कि तुम ये मतलब बंदा कैसा है, क्या है, तुम फील कर सकते हो. नॉट आई मीन इवन आइज रीडिंग ऑल्सो यू स्टार्ट डूइंग इट, कि ये बंदा कैसा है, क्या है, कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है. जजमेंट नहीं बोल सकता हूँ मैं, बट यू कैन फील दैट थिंग. एंड जंक खाने का मन नहीं कर रहा है अभी. वहाँ पे था, मैंने सोचा था मैं आने के बाद 10-12 वड़ा पाव खाऊंगा, मिसल पाव खाऊंगा, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है. बिकॉज अभी ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा हो चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, तो क्यों ख़राब करना ना. बात तो सही है. तो ये एक थिंग है. एंड बाकी अभी तो फ़िलहाल चल रहा है. मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं. यूट्यूब है,
ट्राई करूँगा बहुत आगे तक लेके जाने की, अच्छा कंटेंट देने की। तो आपको अगर कुछ डाउट हो, आई मीन डेफिनेटली इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी पुटिंग व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू कैरी इन साधना बता एंड एक्सपेंसेस ऑल्दो, वो तो एक ही वीडियो में मैं कवर अप कर दूंगा। कुछ ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई देखेगा नहीं, पक जाएगा, जाहिर सी बात है पब्लिक पकेगी। तो दैट्स इट। अगर स्टिल इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी प्लीज़ comment, share also, and subscribe my channel for more updates. And I'm putting my Insta ID also, so if you want you can directly message up me there. I will definitely guide you at my best. So that's all. Namaskaram.